नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 अप्रैल से 15 मई 2025 सूर्य का राशि परिवर्तन 12 राशियों के लिए कैसा है। सबसे पहले तो ये जानिए कि सूर्य जो है वो विशेष रूप से पिता के समान है और ग्रहों की श्रेणी में सूर्य को राजा का स्थान दिया गया है। यदि सूर्य पीड़ित हो तो बहुत ज्यादा स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। सूर्य अगर ग्रहण दोष में हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। सूर्य काफी राशियों के ब्रेकअप हुए हैं। आप इस स्थिति को यदि नोटिस करेंगे तो 14 मार्च से लेकर और विशेष रूप से 14 अप्रैल तक का जो समय रहा है कुछ राशियों के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है और इसके बारे में मैंने पहले कई बार बताया भी है। जैसे कि कुंभ राशि के लिए नेगेटिव रहा है, कन्या राशि के लिए नेगेटिव रहा है, मेष राशि वाले जातकों के लिए नेगेटिव रहा है। इस समय में ब्रेकअप हुए हैं, इस समय में स्थितियां बिगड़ी हैं। मिथुन राशि की 27 से 4 अप्रैल के बीच में, 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में ब्रेकअप हुए हैं। कन्या राशि वाले जातकों के करंट में ब्रेकअप हुए हैं। तो ऐसी स्थितियां सिंह राशि वाले जातकों की इस दौरान ब्रेकअप हुए हैं। सिंह राशि वाले जातकों को अपने प्यार को पाने के लिए बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ा है। लेकिन यहां पर मैं जो जानकारी देना चाहता हूं वो आप ये जान लीजिए कि मैं जो कहूंगा वो यहां पर गोचरीय सिद्धांत के ऊपर कहूंगा। तो ध्यान से सुनो। मेष राशि का स्वामी है मंगल और मंगल वर्तमान में 4 अप्रैल 2025 से कर्क राशि में गोचर में आ चुके हैं। अब यहां पर आपको ये पता है कि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो इस समय में क्या हो रहा है कि मेष राशि वाले जातक थोड़े मूडी स्वभाव के हो रहे हैं। मतलब अगर आप पार्टनर को मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो टाल देता है, मिलने नहीं आता। यहां पर आप ये भी देख रहे हैं कि मेष राशि वाले जातक इस समय में थोड़ा जिद्दी और हठी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा रोमांस, सबसे ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा मेष राशि वाले जातकों में। जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा तो सबसे ज्यादा लिविंग रिलेशनशिप में रोमांस और प्रेम बढ़ेगा। यहां पर यह भी जानिएगा कि मेष राशि वाले जातक इस विषय को बहुत ध्यान से समझें कि मैरिड लाइफ के लिए यह समय अनुकूल होगा। मैरिड लाइफ में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। कोई अगर केस चल रहा था तो उसमें सफलता की स्थितियां केंद्रित होंगी और आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। यहां पर मेष राशि वाले जातक जॉब को लेकर परेशान चल रहे थे, रिलेशन को लेकर परेशान चल रहे थे, तो 100% मान लेना कि यह समय आपके लिए अनुकूल है, लकी है, प्रभावित है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो ये पूरा जो सूर्य का गोचरीय परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा लाभकारी है व्यापार बिजनेस को लेकर। लेकिन जिनके नो कॉन्टेक्ट चल रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन तारीखों में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। तो आप ये भी समझिए कि मेष राशि के हैं आप, इन तारीखों में आपके ब्रेकअप के भी योग रहेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले बता देता हूं ब्रेकअप के योग के बारे में। मेष राशि वाले जातकों के ब्रेकअप के योग 8 तारीख में, 10 तारीख में, 12 तारीख में और 18 तारीख में रहेंगे। यह आप जान लीजिएगा कि इन तारीखों में अगर आप मेष राशि के हैं मैरिड लाइफ में भी आप इस चीज का अनुभव करेंगे और अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो यहां पर स्थितियां अनुकूल तो रहेंगी लेकिन इन तारीखों में बहस होगी, रिलेशन में मनमुटाव होगा और पार्टनर हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दे। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि यहां जो कह रहा हूं इस चीज को अभी आप भले ही ना माने लेकिन यह योग निकल जाए उसके बाद में मेरे वीडियो को जरूर देख लेना। एक और खास बात, थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत ज्यादा बहस और ब्रेकअप के योग 2 तारीखों में ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक तो 4 तारीख में और एक विशेष रूप से 13 तारीख में। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बात करें कि मेष राशि वाले वो जातक जो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वर्तमान के समय में अपने रिलेशन को लेकर पीड़ित हैं उनके लिए 14 अप्रैल से जो समय शुरू हो रहा है उसमें पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग मिलेंगे और बनने वाले। बात करते हैं हम वृषभ राशि की। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। किन चीजों के लिए तो सुनिए,
जैसे ही सूर्य का परिवर्तन मेष राशि में होगा तो वृषभ राशि वाले जातकों का जो पैसा रुका हुआ था वो मिलना शुरू हो जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के जो कहीं ना कहीं हम ये बता दें आपको कि वृषभ राशि वाले जातक जो विवाह को लेकर चिंतित थे, जो मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, उनके लिए यह समय अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। परिवार का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जो जॉब को लेकर ज्यादा चिंतित थे तो यह समय उनके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। अब बात करें यदि वृषभ राशि वाले जातक मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ के लिए यह समय थोड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि इस समय में मैरिड लाइफ में बहस होगी, मैरिड लाइफ में पति पत्नी में विवाद हो सकते हैं, तो ये समय थोड़ा नेगेटिव भी रहेगा। लेकिन किन तारीखों में ये ज्यादा नेगेटिव रहेगा मैरिड लाइफ में वो सुनिएगा। 4, 12 और 14 इन तारीखों में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी स्थिति बनेगी। वृषभ राशि के विवाद हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में पार्टनर से बहस हो सकती है, मैरिड लाइफ का पार्टनर इस समय में हो सकता है कि आपसे बात ना करे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह तारीख जो आने वाली है ये वृषभ राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा नेगेटिव समय रहेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में यह समय ज्यादा लकी और ज्यादा प्रेममय होगा। लेकिन इस विषय का भी ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि वाले जातकों के यदि ब्रेकअप चल रहे थे तो यहां पर सूर्य के परिवर्तन से कुछ राशियों में रिलेशन नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट के योग बनेंगे। जैसे वृषभ के कन्या राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में पुनर्मिलन के योग यहां पर केंद्रित होंगे। तो यह समय वृषभ के लिए 100% लकी होगा। लेकिन इस समय में 4, 12 और 14 तारीख में बहुत ध्यान रखना होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हो सकते हैं, पार्टनर इग्नोर कर सकता है और सामाजिक स्तर में हो सकता है कि पार्टनर आपकी बेइज्जती भी कर दे। बात करें यदि हम मिथुन राशि की तो ध्यान से समझिएगा कि मिथुन राशि के लिए सबसे ज्यादा लकी समय, सबसे ज्यादा प्रेमगत समय देखने को मिल रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा विशेष रूप से 14 अप्रैल से। मैं आपको बता दूं जैसे ही बुध का परिवर्तन मेष राशि में होगा 7 मई 2025 में, ध्यान से समझना, तो वृषभ के लिए ये समय 100% लकी होगा। क्योंकि इस समय में वृषभ राशि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा लकी होगा। मैं आपको बता दूं मिथुन राशि के अगर आप हैं, आपका विशेष रूप से थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी का पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेमगत संबंधों के योग इसी समय में शुरू हो चुके हैं। मैं ये भी बता दूं कि फिजिकली इन्वॉल्व की स्थितियां ज्यादा केंद्रित होंगी और मिथुन राशि के लिए कुछ तारीखें ज्यादा अनुकूल होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप मिथुन राशि के हैं तो सबसे अनुकूल तारीख आपके लिए 12, 14 और यहां पर 18 होगी। लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों की ब्रेकअप के योग, बहस होगी लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अनुकूलता देखने को मिलेगी। लेकिन मैरिड लाइफ में यहां पर संतान को लेकर, परिवार को लेकर बहस हो सकती है। तो वो 2 तारीखें ऐसी हैं, एक तो 17 तारीख और 23 तारीख मिथुन के लिए ज्यादा लकी नहीं है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में इस समय में मैं ये कह सकता हूं कि ब्रेकअप के योग केंद्रित हो सकते हैं। तो 8, 17, 22 और 23 तारीख में लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर का मूड ऑफ रहेगा। और इस समय में यदि आप पार्टनर को मान लो समझाने की कोशिश करते हो या पार्टनर को बहुत ज्यादा फोर्स करते हो तो ये समय आप ये देखेंगे कि पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा। बार बार कॉल करोगे, बार बार मैसेज करोगे तो फिर आप भूल जाओगे वो आपको कॉल करेंगे। एक और खास बात, मेरा वीडियो देख रहे हो, आप ये बात ध्यान रखना, यहां आप लोग वीडियो देखते क्यों हो पता है? कि आगे आने वाली स्थितियों को संभाला जा सके, आगे आने वाले योगों को कैसे सही किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं। वीडियो के यदि अभी छोड़कर जाओगे तो आगे पछताओगे और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ये सुनो कि कर्क राशि के लिए सूर्य का परिवर्तन ज्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि यहां पर जैसे ही मेष राशि में सूर्य आएंगे तो सूर्य को राजा ज्योतिष शास्त्र में और चंद्रमा को रानी का स्थान दिया गया है। इस वजह से जब सूर्य मेष में प्रवेश करेंगे तो मंगल को बल मिलेगा और इसके चलते
कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल हो जाएगा। जो कर्क राशि वाले जातक मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। जो कर्क राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में हैं उनके लिए यह समय बहुत ज्यादा लकी होगा, बहुत ज्यादा प्रेममय होगा। लेकिन जो कर्क राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में स्थितियां बिगड़ सकती हैं, ब्रेकअप हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप के योग 4, 7 और 12 तारीख में रह सकते हैं। इन तारीखों में कर्क राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हो सकते हैं। लेकिन इस समय में कर्क राशि का अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो कुछ राशियों में कांटेक्ट के योग 100% बनेंगे। जैसे कर्क का कन्या में योग बन रहा है, कर्क राशि का तुला राशि में, कर्क राशि का मीन राशि में इस समय में पुनर्मिलन का योग बनेगा। और यह समय कर्क के लिए ज्यादा लकी और ज्यादा प्रेममय देखा जाएगा। वहीं आपको बता दूं, यदि आपकी राशि सिंह है तो ये बात समझ लीजिएगा कि वर्तमान का समय लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप बार बार हो रहे हैं और यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर इग्नोर ज्यादा कर रहा है। वहीं मैरिड लाइफ में स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर चिंता ज्यादा देखी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंह राशि के लिए सबसे अनुकूल समय, सबसे प्रेम और रोमांटिक समय रहेगा 22, 23 और 25 तारीख का। इस समय में आपके रिलेशन में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। यह समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल होगा। सिंह राशि के अगर ब्रेकअप कुंभ राशि में, मकर राशि में, अगर विशेष रूप से मेष राशि में चल रहे हैं तो यहां पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग 100% केंद्रित होंगे। वहीं हम बात करें यदि कन्या राशि की, तो कन्या राशि वाले वो जातक जो मैरिड लाइफ से थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं उनके लिए यह योग ज्यादा लाभकारी, ज्यादा प्रेममय रहेगा। तो ये तारीखों में बचना है आपको। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो आप बचने की कोशिश करिएगा। विशेष रूप से 1, 3 और 26 तारीख आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। इस तारीख में आपकी पत्नी या आपके पति को बहुत ज्यादा शक हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। और इस तारीख में 100% आप ये भी मान लीजिएगा कि ब्रेकअप जैसे योग केंद्रित हो जाएंगे इन तारीखों में। अब हम बात करते हैं यहां पर तुला राशि के बारे में। तुला राशि में कुछ राशियों की स्थितियां वर्तमान में भी ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा प्रेममय देखी जा रही हैं। लेकिन तुला राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं तुला कुंभ, तुला मेष और तुला सिंह राशि में। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में तुला राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में काफी रिलीफ मिलेगा। लव मैरिज की चर्चाएं और लव मैरिज के योग केंद्रित होंगे, वैवाहिक स्थितियां केंद्रित होंगी। तो तुला के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, ज्यादा प्रेममय रहेगा। इस समय में तुला के लिए यहां मैं कह सकता हूं कि मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में और कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा रोमांस देखेंगे। लेकिन इन तारीखों में ब्रेकअप से आपको बचना है। और किन राशियों के साथ में कांटेक्ट होंगे उसे समझो। तुला की कुंभ राशि में कांटेक्ट के योग बनेंगे, मेष राशि में बनेंगे। तुला की कन्या राशि में भी इस समय में केंद्रीय योग बनेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट के योग देखे जाएंगे। तुला और वृश्चिक के लिए भी यह समय अनुकूल होगा। तुला राशि वाले जातकों को इस समय में बहुत ध्यान देना है। 13, 3 और 15 तारीख में इनके ब्रेकअप के योग ज्यादा देखे जाएंगे। इन तारीखों में इन्हें बचना है और इन तारीखों में इन्हें सावधान भी रहना है। बात करें हम वृश्चिक राशि की, तो मित्रों अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लेना कि कुछ तारीखें आपके लिए अनुकूल नहीं है। मित्रों छोटी सी बात पर वृश्चिक राशि वाला जातक भड़क जाएगा। और इस समय में मैं ये भी बता दूं कि वृश्चिक राशि के कांटेक्ट के योग बनेंगे। वृश्चिक मेष, वृश्चिक वृषभ और वृश्चिक कुंभ, इन राशियों में पुनर्मिलन के योग केंद्रित होंगे। वृश्चिक के लिए यह समय अनुकूल होगा। मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा और थर्ड पार्टी रिलेशन में यह समय अनुकूल होगा। पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और काफी प्रेम जताएगा भी। लेकिन इन तारीखों में ब्रेकअप के भी योग हैं।
1, 7 और 12 इन तारीखों में विशेष रूप से ध्यान रखना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों की ब्रेकअप हो सकते हैं। अब बात करता हूं धनु राशि के बारे में। मित्रों, अगर आपकी धनु राशि है तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। यह समय थर्ड पार्टी रिलेशन में रोमांस ज्यादा देखा जा रहा है धनु राशि का। लिविंग रिलेशनशिप में, रिश्तों में प्रेम बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यह समय मैरिड लाइफ के लिए सामान्य रह रहा है। इसमें ज्यादा स्थितियां अब नहीं बिगड़ रही हैं, लेकिन इन तारीखों में आपको आगे सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आप ब्रेकअप जैसी स्थितियों से भी जूझेंगे। धनु राशि के ब्रेकअप यदि मिथुन में चल रहे हैं, मेष में चल रहे हैं या कर्क राशि में चल रहे हैं तो यहाँ पर पुनर्मिलन के योग केंद्रित होंगे। यहाँ पर ब्रेकअप हो सकते हैं 9, 16, 18 और 23 तारीख में अधिक संभावना है कि इनके ब्रेकअप होंगे। और इन तारीखों में विशेष ध्यान देना है। मैंने ये तारीखें पूरे महीने की निकाली हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यह आपको मई के महीने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी राशि धनु है तो 9, 16, 18 और 23 तारीख में आप सावधान रहें। थर्ड पार्टी रिलेशन में भी ब्रेकअप के योग केंद्रित हो सकते हैं। बात करें हम मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले जातक इस समय में थोड़े से अभिमानी, जिद्दी और हठी रह सकते हैं। मकर राशि वाले जातक संकालू स्वभाव के, बहुत ज्यादा शंका करना, बार बार आपको एक ही बात बोलना, ये कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा यही बिहेव है, तुम हर बार यही करते हो। मतलब ऐसी बात जो एक बार हो गई उसको 50 बार बोलेंगे और उसके चलते ही रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। मकर राशि के सबसे ज्यादा रिश्तों में प्रेम देखने को मिलेगा इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में, जो कि यह समय इनके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा 7 मई तक। ध्यान रखना, 7 मई के बाद मकर राशि वाले जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 10, 3, 5 और 12 मतलब 5 तारीख में भी सावधान रहना। इन तारीखों में मकर राशि के मैरिड लाइफ में विवाद हो सकते हैं और लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप के योग है। ध्यान रखिएगा। हम बात करें यदि कुंभ राशि की, तो ध्यान से समझिएगा। कुंभ राशि वाले जातक इस समय में पैसे को लेकर और परिवार को लेकर ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक अपने रिश्तों को लेकर भी चिंतित रहेंगे इस समय में। लेकिन अब यह जो समय 14 अप्रैल से शुरू होगा, यह कुंभ के लिए काफी रिलीव और काफी प्रेममय रहेगा। इस समय में नए रिलेशन के योग कुंभ राशि वाले जातकों की ज्यादा प्रभावित करेंगे और यह अपनी मैरिड लाइफ से, मतलब मैरिड लाइफ में पार्टनर को इग्नोर करना भी शुरू कर सकते हैं और थर्ड पार्टी की ओर बढ़ सकते हैं। ये स्थितियां रहेगी 7 मई तक। उसके बाद मैरिड लाइफ में स्थितियां पुनः सुधरेंगी। और यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय में यदि कुंभ राशि वाला जातक थर्ड पार्टी की ओर ज्यादा मुड़ गया तो आप मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर को अपनी ओर खींच नहीं पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि कुंभ राशि के हैं लिविंग रिलेशनशिप में और प्रेम संबंधों में ज्यादा केंद्र योग दिखाई देंगे। इस समय में कुंभ, मेष, कुंभ, सिंह, कुंभ, तुला, इन राशियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, प्रेममय रहेगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन ब्रेकअप के योग 17, 18 और 22 तारीख में बन रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। मित्रों, विशेष रूप से जो मीन राशि वाले जातक हैं, मीन राशि वाले जातकों के लिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मीन राशि के हैं, इस समय में शनि आपको अचानक यात्राएं कराएंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, पार्टनर के साथ में यात्रा हो सकती है। इस समय में पार्टनर का परिवार आपके परिवार के साथ में बहुत ज्यादा लगावपूर्ण स्थितियों में देखा जाएगा और इस समय में आपका प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। तो मीन के लिए यह समय अनुकूल है। लिविंग रिलेशनशिप की स्थितियां केंद्रित होगी। थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप हो सकते हैं और वो इन तारीखों में होंगे। 12, 4, 8 और 15 इन तारीखों में विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आप मीन राशि के हैं तो ब्रेकअप होंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक अद्भुत और विशेष श्रेष्ठ उपाय, इसमें आपको 5 चीजें डालनी है और सूर्य को अर्घ देना है।
सुगंधित इत्र तांबे के लोटे में 5 लौंगे और विशेष रूप से इसमें आपको लाल वाले फूल गुलाब के हों या गुड़हल के हों डालकर सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करिए। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी रिलेशन, व्यापार, बिजनेस को लेकर चिंतित हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जिन तारीखों को मैंने बताया है उन तारीखों में ये 100% स्थितियां केंद्रित होंगी। तो आज के लिए इतना ही।